दिमाग में तो था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, पर बोला कभी नहीं किसी को, क्योंकि मन की बात मैं मन में रखती थी। दूसरों को अपने सपनों के बारे में बताना अजीब लगता था। इन्होंने OTA में 11 महीने के कड़े कोर्स के 6 महीने पूरे किए हैं और अब ये एक सीनियर टर्मर और अपॉइंटमेंट है। रुतबे और जिम्मेदारी वाला पद है ये। आज नए कैडेट्स पहुंच रहे हैं अकेडमी में, तो क्योंकि मैं एक सीनियर टर्मर हूँ और अपॉइंटमेंट हूँ, इसलिए उनमें से एक हूँ जो नियम समझाएंगे। इपुपू, यस, जूनियर्स आ रही हैं, चलो चलो। एकेडमी की एक स्टार कैडेट इपुपू बेहद खास सोर्ड ऑफ ऑनर पाने की उम्मीदवार भी हैं, जो हर लिहाज से बेहतरीन कैडेट को दिया जाता है। OTA साल में 2 बार करीब 250 नए कैडेट्स का स्वागत करती है। उनमें से एक है 23 साल की श्रीति दुबे। आंखों में चमक लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की तरफ अपना सफर शुरू करने को बेताब। OTA आने पर सबसे अच्छा तब लगा जब हमारी बस यहाँ उस गेट से अंदर आई जिस पर लिखा था ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। जय हिंद मैम। लेडी कैडेट श्रीति दुबे, भोपाल। मैं रिपोर्ट कर रही हूँ जोजिला कंपनी में। स्वागत है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, आप सबसे काबिल हो जिन्हें इंडियन आर्मी में सेवा देने के लिए चुना गया है। मैं हूँ बटालियन अंडर ऑफिसर इपुपू मेना। मेरी दाईं तरफ सीनियर अंडर ऑफिसर सुनीति चामोली। कैडेट्स, आज से आप कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर या उत्तर से नहीं हैं। आप इंडियन आर्मी से हैं। कहाँ से हो आप? हाउस द जोश। सुनाई नहीं दिया? हाउस द जोश। मेरे मम्मी और पापा उत्तर प्रदेश में रहते थे, कानपुर में। मैं अपने नाना नानी के साथ भोपाल में रही हूँ 1.5 साल की थी तब से। मेरे मम्मी और पापा यही चाहते थे कि मैं कुछ अलग सा करूँ और मैं अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनाना चाहती थी। सिख को छोड़कर तमाम कैडेट्स के लिए बाल छोटे करवाना जरूरी है। ये प्रशिक्षण की शुरुआत है, एक अहम बदलाव उनकी पहली वाली सिविलियन जिंदगी से। मेरी मम्मी को गुजरे कुछ साल हुए हैं। वो NCC कैडेट थी, आर्मी में जाना चाहती थी। वो मेरी आइडल हैं। बहुत याद आती है उनकी। अब मेरे पापा हैं तो मैं उनके सामने ऐसे रो नहीं सकती, क्योंकि मैं उनकी ताकत हूँ। पिछले सालों में आर्मी में ऐसे करीब 30% ऑफिसर्स शामिल हुए हैं जो OTA चेन्नई से आए हैं, जिनमें शामिल हैं करीब 25,000 जेंटलमैन कैडेट्स और 2500 से ज्यादा हैं विमेन ऑफिसर्स। हमने 90 के दशक की शुरुआत से महिलाओं को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया है। शुरू में थोड़ी झिझक थी उन्हें लेकर कि वो काम का दबाव और सेवा की जरूरतों को झेल पाएंगी कि नहीं, पर मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो भी काम उन्हें दिया गया उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया है। चाइना से 1962 की लड़ाई के बाद जरूरत महसूस हुई इंडियन आर्मी को आधुनिक बनाने और इसे बढ़ाने की, और इसके लिए कहीं ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए थे। लिहाजा इमरजेंसी कमीशन को